नमस्कार। सिया राम कला रचना के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में आज आपका फिर से स्वागत है। हमारे एक चहेते श्रोतागण हैं आर के सर जी, उन्होंने राजेश्वरानंद जी का एक भजन वो बोला है, उसके बोल जो है वो टाइप किए हैं मैसेज से और राग के बारे में जानकारी मांगी है। तो मैं बता दूं आर के सर जी, ये सपरी पे जो है ना अपने पहले जो राजेश्वरानंद जी ने जो भी रचनाएं गाई हैं सब पारंपरिक है, लोकगीत पे आधारित है और शास्त्रीय संगीत पर आधारित है। तो आपको नोट करना ये आपको बात जो है ना समझनी पड़ेगी। और राग बहुत सरल है, आपने खूब सुनी होगी। और सुनी क्या होगी, ये मतलब माताओं बहनें जो है ना गाती है ना, वो सपरी पहले गाई जाती थी, अभी भी थोड़े बहुत यूट्यूब पे पड़ी हुई, वो राग समझ लेना। वो बन को भेज दे रघुरैया कैसे सपरी। तो ये सपरी वाली जो है ना वो ये राग है, बड़ी पारंपरिक है और बड़ी सरल है। और सरल शब्दों में जो है ना उन्होंने ये भजन लिखा भी है और सरल रूप से उन्होंने गा दिया है, तो वो सुंदर लग रहा है, यही एक वजह है। तो आप समझ लें। हो मन सीताराम जप लो घड़ी घड़ी, इसमें दो ये लगेंगे दो ये लगेंगे, मतलब ये वाला छूटेगा ये वाला छूट जाएगा, ये दो लग जाएंगे और दो ये और एक ये, फिर ये छूट जाएगा तो ये लगेगा। बस ये सरल सीधा सा है। और अगर आप ये सोचें कि ये हमें बता दें उंगली और आप टाइप जो है ना वो करने के जैसे आप ये भजन गा दो, तो वो संभव नहीं है। क्योंकि जब तक आप माइंड में राग अपने सॉलिड जो है उसमें फीड नहीं करेंगे मेमोरी में, और जो माइंड है वही संदेश देता है। आप चाहे काम कुछ भी करें, आप लिखाई करें, पढ़ाई करें या आप गाड़ी चलाएं, कुछ भी करें, बिना माइंड के संदेश से जो है ना आपके हाथ पांव चल नहीं सकते। तो आप अपनी मेमोरी को पहले तो खाली करें, फिर ये राग को गुनगुनाएं। और जब गुनगुनाएंगे और फिर आप गला में कई हर पीछे एपिसोड से बता रहा हूं कि मैं सिर्फ उंगली जो है ना आप बस ये चलाने की प्रैक्टिस आप कर लो। आपको डिजिट जो ये है ये ऑटोमेटिक माइंड बता देगा। अगर आपके राग वो सेट है और गला आपके गले के अंदर खुद ही हारमोनियम है, ये तो खाली आवाज मिलाई जाती इसलिए वो मधुर हो जाता है आपका भजन या गीत। तो सरस्वती कृपा है कि आपके गले में विद्यमान है हारमोनियम, खाली इन रागों को मैं बार बार बताता चला रहा हूं। और अगर ये इस तरह से आप सीखना चाहेंगे ना तो एक दो गीत या वो फिल्मी गीत आप प्ले कर सकते हैं और इससे ज़्यादा आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। नेवर, कभी भी जिंदगी में सोच लेना ये बात कि आप इस तरीके में रहे कि हम आपको यूं उंगली यूं रख के बता दें और आप सीख जाए, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो बेचारे भाई बहन कई जो है ना हारमोनियम सिखा रहे हैं और वो यही तरीके से सिखा रहे हैं। मैं ये उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ हमारे पिताजी जो है सन 1950 में उनकी कीर्तन मंडली थी और मैंने उनसे कई बार जिद करी कि हमें हारमोनियम सीखनी है। 62 में तो वो फौज में भर्ती हो गए थे, तब तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। जब वो रिटायर होके आए 15-16 साल बाद, तो भजन कीर्तन वही उन्होंने शुरू कर दिया। तो मैंने कहा मैं सीखूंगा, तो बोले नहीं, तुम कोई देशराज पटेरिया नहीं बन सकते। देशराज पटेरिया जी उस समय बड़े सेलिब्रिटी थे, चारों तरफ उनकी जो है वो गाने ऑल इंडिया रेडियो सब जगह प्रसारित होते, उनके कार्यक्रम भी हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा सीखना है, तो बोले क्या सीखना है, गले, वो तो हारमोनियम तो गला है तुम्हारा और उसको गले को जो है ना ये स्वर जो है इनसे मिला लो, बस हारमोनियम सीख गए और बाकी जो है ना उसमें टाइम लग जाएगा, ऐसे उन्होंने कहा था। और ये कोई मुश्किल काम नहीं, बड़ा सरल काम है, बशर्ते आपको सेट करना पड़ेगा अपने माइंड को। और माइंड में ये जो मेमोरी है, जो स्वर हैं वो बैठाने पड़ेंगे, वो राग बैठानी पड़ेगी। फिर राग माइंड क्या करेगा, आपके गले को संदेश देगा हैं और आपकी उंगलियों को संदेश देगा। तो गले से वो जो है ना आवाज आएगी और आपकी जो उंगलियां ऑटोमेटिक वहां पहुंच जाएंगी जहां पे आपके गले का वो स्वर है। तो बेचारे जो सिखा रहे हैं यूट्यूब पे, ऐसा नहीं है, सिखा रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और लेकिन वो तरीका जो है ना, अगर इस तरह से अगर सभी सीख जाते तो मान लो आजकल हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है तो सारे हारमोनियम मास्टर हो जाते। तो ऐसा नहीं, आप बात को समझें, पहले हमने सिर्फ प्ले करना, आप हाथ चला लें और गले का जो स्वर है वो अपना मैच कर लें इससे, और बस आप हारमोनियम सीख गए। और ऐसे ऐसे अगर सीखोगे तो एक ही दो भजन आप सीख सकते हो। हालांकि मैं कोशिश करूंगा वो भी, अगर आपने कहा है। और ये ऐसी कुछ मिली जुली जो प्रतिक्रिया है वो हमारे श्रीनिवासन पिल्लई ने भी जो है ऐसे इसी टाइप का ही मैसेज लिखा है, तो मैं उनको भी यही संदेश देना चाहता हूँ कि
कि आप जो पारंपरिक तरीका है, जो पारंपरिक राग हैं, उनको माइंड में सेट करें और फिर उसके बाद जो है गले, माइंड जो है ना सारा काम करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको दिमाग इसमें इस तरह से तो अगर मैं बताऊंगा तो आप एक ही दो राग सीख पाएंगे, इससे ज़्यादा सीख नहीं पाएंगे। तो लो मैं आपका ये भजन जो है वो मैं गा देता हूँ, ठीक है। ओ मन सीताराम जप ले घड़ी घड़ी, मन सीताराम जप ले घड़ी घड़ी, मन सीताराम जप लो घड़ी घड़ी। है भव रोग मिटाने वाली, है भव रोग मिटाने वाली, राम नाम एक सफल जड़ी, मन सीताराम, ओ मन सीताराम जप लो घड़ी घड़ी, मन सीताराम जप लो घड़ी वो जीवन में आती हरियाली, जीवन में आती हरियाली, जब राम नाम की लागे झड़ी, मन सीताराम जप लो घड़ी घड़ी। अब मन की दशा राजेश्वर नंद जी ने बताई है, देखो आप समझो मन क्या कहता है। नाम प्रभु का कभी न लेता, नाम प्रभु का कभी न लेता, बातें करता बड़ी बड़ी, बातें करता बड़ी बड़ी, ओ मन सीताराम जप लो घड़ी घड़ी, मन सीताराम। जन राजेश वो सफल जिंदगी, जन राजेश वो सफल जिंदगी, राम शरण जो आन पड़ी, राम शरण जो आन पड़ी, मन सीताराम जप लो घड़ी घड़ी। तो बस इस तरह से है आर के सर जी और श्रीनिवासन पिल्ले जी, बड़ा सरल सा काम है। और हालांकि मैंने भी कभी हारमोनियम नहीं सीखी, जैसा हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया बस उसी आधार पे जो है ना मैं सीख गया। ये कोई जो सीखने वाली कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ मनन करने वाली चीज़ है और राग को माइंड में सेट करने वाली चीज़, और फिर आपका माइंड जो है ना वो सारा काम करेगा। और फिर आगे चल के जैसा भी संभव होगा, जैसे जैसे जो बढ़िया तरीके होंगे उन तरीकों से मैं बताऊंगा। आज तो मैंने जो है ना मुझे अभी इस आसावरी और ये थाट के बारे में, स्वरों के बारे में मुझे अभी ज़्यादा आप लोगों को समझाना नहीं था, खाली प्ले करने की आपको जानकारी मैं दे रहा था। सरल सरल रागों में आप पिछले वाले वीडियो हमारे देख लें तो उसमें ऐसे ही किया है। जब जरूरी होगा और तब कोशिश करेंगे और आप जल्दी सीख जाएंगे, हमारी प्रार्थना है भगवान से। और अगर आप कोशिश करेंगे तो वास्तव में जल्दी सीख जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।